सरसों के हालात पर बात करने के लिए हमारे साथ सुनहरी किरण ऑयल के हर्षित जैन हैं। हर्षित नमस्कार। सबसे पहले तो क्रशिंग पे ही जानना चाहेंगे जहां पर हमने एक अच्छा खासा उछाल आता हुआ देखा है। कैसे देखते हैं क्रशिंग के नंबर्स, आगे जाकर किस तरह की स्थिति रह सकती है और डिमांड को लेकर अब क्या सेंस है? जी नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। जहां तक क्रशिंग का सवाल है, जो क्रशिंग के नंबर्स आ रहे हैं, मैं पर्सनली थोड़ा उनसे सेटिस्फाइड नहीं हूं। वो क्रशिंग के नंबर थोड़े ज्यादा दिखाए गए हैं, वास्तविकता में इतनी क्रशिंग नहीं हो रही है। सरसों के अंदर तेजी बरकरार है, जैसा कि एक महीने पहले मैं आपके शो पे आया था। वहां से लेके अब तक भी सरसों सीड में 400 रुपए क्विंटल और सरसों तेल में 10 से 12 रुपए किलो की तेजी और आ चुकी है। अगर हम सरसों की फसल जब आई थी मार्च के अंत में, वहां से कंपेयर करें तो सरसों सीड में टोटल 1000 रुपए पर क्विंटल और सरसों तेल में 25 से 27 रुपए प्रति किलो की तेजी मनीषा जी आ चुकी है। ये साफ साफ ये दिखाती है कि सरसों सीड की अवेलेबिलिटी, जो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, टाइट है। पिछले एक महीने में भी सरसों की मिल्कियत बहुत कमजोर रही। मिल वाले या प्लांट वाले सरसों ना मिलने की वजह से रेट बढ़ाते रहते हैं और रेट बढ़ने से ही ये तेजी आ रही है। सरसों की जो मिल्कियत है वो नहीं है, वो बहुत टाइट है। तो आपके हिसाब से हर्षित एज ऑफ नाउ क्रशिंग किस तरह की है? क्या नंबर्स हैं, क्या परसेंटेज देखते हैं आप? मेरे हिसाब से वास्तविकता में जिस हिसाब से सरसों की किल्लत है और इंडस्ट्री को डिस्पैरिटी है, 9 लाख टन प्रति मंथ से ज्यादा क्रशिंग नहीं हो रही है अभी। इसमें दो ढाई लाख टन का थोड़ा गैप है जो बाजार में मतलब वास्तविकता में जो है। आप कह रहे हैं 2 लाख टन का यहाँ पर डिमांड सप्लाई मिसमैच है एज ऑफ नाउ? डिमांड सप्लाई नहीं मनीषा जी, क्रशिंग का डेटा, क्रशिंग में जो 11 साढ़े 11 लाख टन का डेटा आ रहा है, जैसे अभी जी। जून मंथ के लिए दिखाया गया है, जो एजेंसीज हाँ। ये दिखाती हैं कि 11.5 लाख टन की क्रशिंग हुई है। जी। वास्तविकता में इतनी क्रशिंग मुझे नहीं लगती है। नहीं हुई, आपको लगता वास्तविकता है 9 में लाख? 9 लाख टन से ऊपर, 8.5 9 लाख टन से ऊपर क्रशिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि सीड की अवेलेबिलिटी नहीं है उस हिसाब से। तो आपको क्यों लगता है कि इतनी डिस्पैरिटी क्यों है फिर यहाँ पर डेटा में, और सामने मांग कैसी है फिर? मांग मनीषा जी नॉर्मल है। मांग इन 2 महीने में कोई एक्स्ट्रा मांग नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप जानते होंगे, सभी खाने के तेलों की मांग मई और जून के, जो गर्मी के सबसे ज्यादा गर्मी के महीने होते हैं, इनमें पूरे 12 महीनों की कमजोर रहती सबसे है। कम डिमांड किसी भी तेल की, किसी भी खाने के तेल की। तो ऐसा नहीं है कि कोई सरसों तेल की मांग इन 2 महीनों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सरसों तेल की जो मांग है वो स्टेबल है, कोई एक्स्ट्रा मांग नहीं है, लेकिन सरसों की सप्लाई बहुत टाइट है। उस तो वजह फिर से भी प्राइस। इंडस्ट्री को डिस्पैरिटी है और उसी वजह से इंडस्ट्री कम लेवल पे ऑपरेट कर रही है। फुल कैपेसिटी प्लांट नहीं चल रहे हैं। पॉइंट टेकन। तो लो ऑपरेटिंग लेवल्स हैं, कैपेसिटी पूरी तरह से यहाँ पर कंज्यूम नहीं हो रही है, सप्लाई टाइट है, और जो मार्केट का ओवरऑल व्यू है उससे आप कह रहे हैं 2-2.5 लाख टन यहाँ पर कम ही क्रशिंग देखने को मिली है। जी बिल्कुल। प्राइसेस कुछ और दिखाते हैं हर्षित जी। अब आगे जाकर प्राइसेस को लेकर क्या सेंस है? मनीषा जी, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो सरसों की अवेलेबिलिटी है, चाहे सरसों सरकार की एजेंसियों के पास है, ज्यादातर जो सरसों है वो सरकार की एजेंसी के पास है। आने वाले समय में सरकारी एजेंसियां सरसों की सेलिंग कैसी रखती हैं, उसके ऊपर प्राइसेस की मूवमेंट डिपेंड करेगी। सरसों तेल में और सरसों में बड़ा मंदा हम नहीं देख रहे हैं। तेजी कितनी आएगी या नहीं आएगी, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि सरकारी एजेंसियां सरसों कितनी क्वांटिटी में और किस रेट में बेचती हैं। पिछले एक सवा महीने से सरकार की सेल चालू हो चुकी है, लेकिन सरकार ने इस तेजी में को ठंडा करने की बजाय इस सरसों की तेजी में और आग में घी डालने का काम किया है। उन्होंने अपनी जो बिक्री है उसको बहुत टाइट रखा हुआ है, रेट भी काफी ऊंचे रखे हुए हैं। पिछले एक सवा महीने में केवल 1.25 लाख टन के आसपास सरसों बेची है सरकारी एजेंसियों ने, जो कि कुछ भी नहीं है। अगर मैं 40 डेज का एवरेज निकालूं तो मुश्किल से ये 5,000 टन सरसों का आएगा, मुश्किल से। और जबकि देश के अंदर 25 से 30,000 टन सरसों प्रतिदिन चाहिए मिनिमम क्रशिंग के लिए। काफ़ी डिटेल में आपने हर्षित जी को समझाया है हमें कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर ऑन ग्राउंड है, लेकिन एक सेंस फिर भी यहाँ पर प्राइसेस पे लेना चाहेंगे। क्या रेंज बनती हुई नजर आ रही है? क्योंकि लगातार हम एक चीज़ सुन रहे हैं कि इंपोर्ट ज़्यादा आएंगे। अब जैसे आपने कहा मई जून में मांग नहीं रहती, लेकिन जुलाई ऑनवर्ड्स, अगस्त ऑनवर्ड्स स्पेशली काफ़ी हद तक पिकअप कर जाती है एज वी गेट इन टू द फेस्टिवल एंड विंटर सीजन वहाँ पर। तो क्या रेंज रह सकती है फिर प्राइसेस में? तो मई जून में मांग कम रहती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं रहती। मांग होती है, मिनिमम रहती है, जितनी रहती है उतनी रहती है। अब बात करते हैं विदेशी तेलों से। विदेशी तेलों से मनीषा जी, सरसों तेल का कोई लिंक नहीं है। सरसों तेल अपनी अलग दिशा बना चुका है। सरसों की लिमिटेड सप्लाई होने की वजह से
सरसों तेल का रेट किसी भी लेवल पे जा सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है और ना ही हम उसको विदेशी तेलों से कंपेयर कर सकते हैं। विदेशी तेलों से इसका लिंक तब बनता है जब सरसों की फसल भरपूर हो। मेरे हिसाब से सरसों की फसल जो आंकड़े दिए गए हैं उससे काफी कम है, 20 से 25% फसल कम है। 111 लाख टन के आसपास के आंकड़े आए हुए हैं सरसों की फसल के। मेरे हिसाब से 85 लाख टन से ऊपर सरसों की फसल नहीं निकलेगी जमीनी स्तर पे। तो ये जो गैप है, ये गैप ही सरसों की डायरेक्शन को और तेलों से अलग कर रहा है, जो कि कोई समझ नहीं पा रहा है। नहीं तो सरसों में इतनी तेजी आने का कोई मतलब ही नहीं था। ग्राउंड लेवल पे सरसों की अवेलेबिलिटी जो पुअर है वो ये दिखाती है कि सरसों की फसल में बहुत बड़ा होल है। आंकड़े कुछ कहते हैं और वास्तविकता में सरसों की फसल 85 लाख टन से ऊपर अपने को समझ में नहीं आती है। वाह, ओके हर्षित जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बहुत सारी चीज़ें ऑफ कोर्स वहाँ पर क्लियर करने के लिए। और जैसे आपने कहा कि काफ़ी सारे गैप्स हैं, लूप होल्स हैं यहाँ पर, जहाँ तक सरसों के नंबर्स हमारे सामने यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं। लेकिन ये इंटरेस्टिंग क्लैरिटी आपकी तरफ से यहाँ पर आई है कि फसल भी कमज़ोर है, क्रशिंग भी यहाँ पर कमज़ोर है, सप्लाई यहाँ पर टाइट है, तो आगे जाकर प्राइसेस में एक सपोर्ट लगातार हम शायद यहाँ पर बनता हुआ देखते ही रहेंगे। वेल, इसी के साथ